प्रधानमंत्री आज जोहानिसबर्ग में ईरान, मोजाम्बिक और इथियोपिया समेत कई देशों के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। अहम मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के राजकीय भोज में शामिल हुए पीएम मोदी समेत प्रमुख वैश्विक नेता सभी ने भारत के मून मिशन की कामयाबी पर पीएम मोदी को दी बधाई। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता पर लगा बधाइयों का तांता। देश के हर कोने में जश्न। अमेरिका, रूस सहित तमाम देशों ने दी शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी की सराहना। जयपुर में G20 व्यापार और निवेश मंत्रालय की बैठक आज से। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी देंगे वीडियो संदेश। वाराणसी में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक जारी। नीति निर्धारण में संस्कृति के महत्व पर जोर देते हुए कार्यशील परिणाम पर पहुंचना है उद्देश्य। और भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के बीच आज खेला जाएगा टाई ब्रेकर राउंड। पहले खेले गए दोनों राउंड ड्रॉ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गतिविधियों के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसमें ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी के साथ बैठक होगी। साथ ही मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेसिंटो न्यूसी भी प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इथियोपिया गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबिय अहमद के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होगी। चंद्रयान-3 की सफलता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसकी एक बेहद खूबसूरत झलक तब देखने को मिली जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया। यहां पीएम मोदी समेत तमाम विश्व के प्रमुख नेता शामिल हुए। सभी की जुबान पर इसरो और चंद्रयान-3 मिशन का जिक्र था। सभा नेताओं ने भारत की शानदार कामयाबी पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी का भारतीय प्रवासी के सदस्यों ने अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नाम के नारे भी लगाए और उनसे ऑटोग्राफ भी लिया। दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी से मिलने के लिए लोगों में बेताबी देखी गई। अपने प्रिय नेता से मिलने के लिए बच्चे और महिलाएं एक साथ समूह में खड़े दिखाई दिए। पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम ने अंतरिक्ष खोज, डिजिटल आधारित शिक्षा, कौशल विकास,
परंपरागत औषधि समेत बाघ और चीता के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 5 सुझाव दिए। भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव भी रखा। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख और प्रतिनिधिमंडल का जोहानसबर्ग में जमावड़ा। व्यस्तताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संजीदगी एक बार फिर सामने आई। पोडियम पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ जैसे ही वे पहुंचे, प्रधानमंत्री की नजर वहां रखे प्रतीक चिन्ह पर पड़ी। बिना पल गंवाए प्रधानमंत्री ने सम्मान सहित चिन्ह को रखा। प्रेरित होकर राष्ट्रपति रामाफोसा ने भी वैसा ही किया। ये तस्वीर बताती है कि 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के लिए देश का सम्मान, स्वाभिमान ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के प्राथमिकताओं में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात कही। भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत करता है। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, creating opportunities and shaping the future। ब्रिक्स सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों को अहमियत दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन में भी प्राथमिकता इसी तरह के देशों की है और अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिए जाने का प्रस्ताव भी भारत ने रखा है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स संगठन को 5 सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, वित्तीय सुरक्षा, ब्रिक्स सैटेलाइट और फार्मा उत्पादों को मान्यता दिए जाने की वजह से सकारात्मक बदलाव ब्रिक्स देशों के लोगों के जीवन में आए हैं। इसे जारी रखने और नई दिशा देने के लिए शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट में सहयोग, स्किल मैपिंग, जैव विविधता, विशेषकर बिग कैट के संरक्षण, पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग और स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने कंसोर्टियम बनाए जाने की भी बात कही। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पेस रिसर्च, वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। चर्चा के दौरान व्यापार, रक्षा, निवेश संबंधी मुद्दों पर मुख्य रूप से बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए साथ काम करने पर सहमति भी जताई। जोहानसबर्ग से अरुण शर्मा और अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र G20 और ब्रिक्स जैसे व्यापक द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने बताया कि लावरोव के साथ हाल के वैश्विक घटनाक्रम पर उपयोगी चर्चा की। लावरोव ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए डॉक्टर जयशंकर को बधाई भी दी। भारत के वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। जो नहीं कर पाए रूस, अमेरिका, चीन, उसे भारत ने कर दिखाया है। जैसे ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम दक्षिण ध्रुव पर उतरा, इसरो ऑफिस में तालियां बजना शुरू हो गईं। इसी के साथ लाइव लैंडिंग कार्यक्रम में वर्चुअली तरीके से जुड़े पीएम मोदी ने भी तिरंगा लहराकर अपनी खुशी जाहिर की। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम और इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। बुधवार 23 तारीख दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है। भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के तमाम बड़े देश अब तक नहीं कर सके। बुधवार सुबह से देश की धड़कनें तेज थीं। शाम 6 बजते बजते लोगों की सांसें थमने लग गईं। लेकिन शाम 6:04 पर जैसे ही चंद्रयान मिशन के लैंडर मॉड्यूल ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ ही देश खुशी से झूम उठा। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। उन्होंने देश की इस बड़ी सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। प्रधानमंत्री ने इसे अभूतपूर्व उपलब्धि करार देते हुए वैज्ञानिकों को बधाई दी। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। पीएम ने कहा कि नया इतिहास बनते ही हर भारतीय गर्व से झूम उठा है। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंदा मामा अब दूर नहीं, केवल टूर हैं। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी।
भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। सफलता के साथ ही इसरो में जश्न का माहौल था। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने मिशन का श्रेय अपने साथी वैज्ञानिकों को दिया। It's a work of last so many years. Maybe for Chandrayaan 3 it's a work of last 4 years, but for Chandrayaan 2 that was a work of many years back. And the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology and also to have large number of experiments tests to prove the process of landing, and it has paid dividends today. Honorable Prime Minister has mentioned it is not Chandrayaan 3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. That is a message I get from what our Prime Minister told. मिशन से जुड़े प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी साथियों को धन्यवाद दिया और मिशन की सफलता पर खुशी जताई। The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. चंद्रयान की लैंडिंग की ये पूरी प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न हुई। इसमें पहला चरण था रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर ने लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा शुरू की और फिर इसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक लाया गया। इसके बाद दूसरा चरण था ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज, जिसमें लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटाकर 6.8 किलोमीटर की गई। तीसरा चरण फाइनल ब्रेकिंग फेज का था, जिसमें लैंडर चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। इसके बाद चौथे फेज डिसेंट फेज में विक्रम पहले 60 मीटर और फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। इस मिशन की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी ताकत बना दिया है। 14 जुलाई को LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और उसके बाद से चंद्रयान 3 ने अपनी सटीक कक्षा में चंद्रमा की यात्रा शुरू कर दी। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर सतह पर उतरा है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग कई मायनों में खास है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में ऐसे कई खास रहस्य छिपे हुए हैं जिसकी जिज्ञासा हर किसी के मन में है। इसके जरिए अब देश दुनिया को तमाम जानकारियां देगा। भारत की ये सफलता इन मायनों में भी अहम है, क्योंकि अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम सही तरीके से काम कर रहा है। विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के बाद पहली बार तस्वीरें भेजी हैं। इसरो ने चंद्रमा की सतह से भेजी गई 4 तस्वीरों को पूरी दुनिया के साथ साझा किया। यह तस्वीरें लैंडर विक्रम के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से ली गई हैं। इस तस्वीर में जहां विक्रम चांद पर उतरा है, उस साउथ पोल की सतह दिखाई दे रही है। लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने भी चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी है। इसरो ने लिखा है कि लैंडर और मॉक्स आइसट्रैक बेंगलुरु के बीच संचार लिंक स्थापित हो गया है। मून मिशन की सफलता के बाद डीडी न्यूज ने इसरो में मौजूद वैज्ञानिकों से बात की। उनकी खुशियों का उस वक्त कोई ठिकाना नहीं था। इसरो के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ उनके कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत की है। आज ये जो सपना जो साकार हुआ है उसके लिए सर, सबसे पहले आप बताइए, आप क्या क्या कहना है? ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारी जो इतना हमने मेहनत किया था उसका फल मिल गया है। हमका मेहनत भी नहीं है, हमारे फैमिलीज का मेहनत भी है इसमें, इसके बीच में। सो ये सालों का मेहनत, ये अच्छा रिजल्ट आ गया
हम बहुत एक्साइटेड हैं। थोड़ा बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे थे उस टाइम पे जब एकदम पास में आ गया था रोवर? दिल की धड़कनें रुक जाती हैं लेकिन हमें प्रसन्नता है कि हमारा देश दुनिया में पहला देश है जो कि दक्षिणी ध्रुव पे चांद के उतरा है और हमें बहुत खुशी है। जितनी भी मेहनत है, हमारी मेहनत रंग लाई है और हम बहुत खुश हैं। आप लोगों की पूरी टीम लगी हुई थी काम में, तो कभी ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से आप लोगों ने ये खुशी जताई, वो शायद और प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे वो भी देख रहे थे, तो आप लोगों के लिए भी शायद एक बहुत बड़ा एक मौका है। हमने बहुत रात दिन काम तो किया है, 40-50 दिन पहले से हम आना शुरू कर दिया है। दिन भर हमने 8 से 12 घंटे तक निकाले यहाँ पे और आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ही गर्व की बात है हमारे सब के लिए। और मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जो इसमें बहुत ही अहम उन्होंने भूमिका निभाई है। सर आप बताइए, बहुत बड़ा मिशन, मतलब बड़े बड़े देश नहीं कर पाए और हमने कर दिखाया, क्योंकि हमारा इसरो जो टीम वर्क है दैट इज ए यूनिक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाई यूनिक इज क्योंकि ये लूना 25 के बाद साउथ पोल पे पहुंचने वाला, लगभग साउथ पोल पे पहुंचने वाला अकेला एक ऐसा देश है। ब्रह्मांड में अगर आने वाले दिनों में कभी ऐसी चुनौती होगी तो वो केवल इसरो स्वीकार करेगा और उसकी वजह ये है ये यंग टीम हर चैलेंज लेने के लिए तैयार है। कई बार लोगों ने पूछा कि हम क्यों नासा की तरह दूसरे ग्रहों पर नहीं जा सकते, हमें फंड दीजिए, हम जुपिटर, वीनस सब पे जीतेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, सॉफ्ट लैंडिंग की बात करते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब नासा और बाकी लोग भी नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने मतलब सेकंड अटेम्प्ट में ही एकदम कारनामा कर दिखाया। हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल थे, सिर्फ थोड़ी सी कमी रह गई जिसको आज पूरा किया है। देख सकते हैं क्या जोश है, क्या खरोश है ये लोग। ये है जज्बा इन लोगों का। यही वजह है इसरो वर्ल्ड की बेस्ट स्पेस एजेंसी है। क्या उपस्थिति की अशोक के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बेंगलुरु। तो इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद हर कोई काफी प्रसन्न नजर आ रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा काम्बोज ने चंद्रयान 3 की सफलता को मानवता के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। रुचिरा ने कहा कि भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास अपने विक्रम लैंडर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक उतारा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गया है, जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है। India's Chandrayaan-3 mission successfully landed its Vikram lander module near the south pole of the moon. And what is significant about this is that India has reached the south pole of the moon where no country in the world could reach to date with the dedication and talent of its scientists. This achievement not only marks India's presence on the moon, but also symbolizes the aspirations of 1.4 billion Indians. Beyond that, it's a historic moment for humanity as we venture into uncharted territory near the moon's south pole. As India's Prime Minister Shri Narendra Modi has emphasized, the success belongs to all of us and holds promise for future scientific achievements that will benefit humanity as a whole. चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत को बधाई दी है। यूएनजी अध्यक्ष की प्रवक्ता पॉलिन कुबियाक ने कहा कि यूएनजी अध्यक्ष ने भारत को इस महत्वपूर्ण पल के लिए बधाई दी है। It is something that we kind of shared this morning. I mean, the president congratulates India, obviously. It was within the OPGA office, many of the Indian colleagues were celebrating that achievement. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए भारत को बधाई भी दी। G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक वैसे तो वाराणसी में कल से शुरू हो गई है। वाराणसी में डीडी न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर ने संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव लिली पांडे से इस पूरे इवेंट के बारे में विस्तार से बातचीत की। संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं लिली पांडे जी, जो काशी में हैं, और कारण है कि काशी में G20 के संस्कृति की जो बैठकें हैं
वो होने जा रही हैं। तो लिली जी, क्या कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारी है संस्कृति मंत्रालय की? हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि जो कल्चर वर्किंग ग्रुप है इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी की, इसकी 4 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स हुई हैं और चौथी और अंतिम मीटिंग काशी नगरी में हो रही है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड आउटकम डॉक्यूमेंट की चर्चा होगी और 26 तारीख को G20 समूह के जितने संस्कृति मंत्री हैं, कल्चर मिनिस्टर्स हैं, कल्चर मिनिस्टीरियल मीटिंग होगी जिसमें इसको अडॉप्ट किया जाएगा। हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि बैठक तो एक चीज़ होती है और चर्चाएं तो एक चीज़ होती हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसी प्रोग्रामिंग की है कि जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वही हम लोग अपने मैसेज में भी रखें। क्या हम ये उम्मीद करें कि G20 की सांस्कृतिक बैठक में वाराणसी की जो संस्कृति है, जो यहाँ की धरोहर है, उसके लिए भी एक विश्व स्तर पे संदेश जाएगा, या जो प्रधानमंत्री जी बार बार बात करते हैं वोकल फॉर लोकल के लिए, तो क्या उस तरह का भी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, हमारी पूरी जो हमने जितनी भी तैयारी की है उसका मूल मंत्र वोकल फॉर लोकल है। उसका मूल मंत्र ये है कि जो वहाँ की जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ की जो लोकल संस्कृति है और जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो वहाँ का खान पान है, जो वहाँ के जैसा आपने बताया क्राफ्ट ट्रेडिशंस है, और बनारस में कितना कुछ है, तो हम लोगों ने तो ये भी प्लान किया है कि एक प्रदर्शनी कर रहे हैं ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में। वहाँ पे ऑलरेडी एक म्यूज़ियम है और हम लोग यहाँ के जितने भी लोकल जैसे फैब्रिक है, ब्रोकेड है, मीनाकरी का काम है और जितना भी है उसके स्टॉल्स हम लोग रखेंगे। और जितने हम लोग गिफ्ट्स देंगे अपने डेलीगेट्स को वो बिल्कुल ODOPGI टैग्ड गिफ्ट्स होंगे। ये ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसी सोच है इस जो संस्कृति की मीटिंग है G20 की, कि जो काशी के उत्पाद हैं या देश के अन्य जगहों के जो उत्पाद हैं वो केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी उनकी ख्याति फैले, लोग जान सकें। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी चूँकि काशी के सांसद हैं और उनका प्रयास है वोकल फॉर लोकल का, उसी को ये मूर्त रूप दे रही है संस्कृति मंत्रालय। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हितेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज वाराणसी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।